हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात कर रहे हैं क्लास 9th की। इस बुक का नाम है बिहाइव, जिसका चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप, जिसका पार्ट 1 है संतोष यादव, जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। इसके बाद अपन बात करेंगे आज पार्ट 2 की, मारिया सारापोवा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। अब हम बात करते हैं, देखो, इसी पार्ट 2 की, जिसका कि टाइटल आपको दिख रहा है मारिया सारापोवा। मारिया सारापोवा के बारे में इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हुए हैं वो सारे प्लेलिस्ट में है। क्लास 5 से लेकर 12th तक की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है मैंने, आप चाहे किसी भी क्लास के वीडियोस देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो, मारिया सारापोवा कौन थी। तो ये रशियन गर्ल, यानी एक रशिया की लड़की थी, लड़की है मारिया सारापोवा। रीच द समिट ऑफ द वुमेन्स टेनिस, जो कि महिला टेनिस में सबसे उच्च चोटी पर पहुंची। व्हेन शी वॉज बैरली 18, जब वो केवल 18 साल की थी। एज यू रीड अबाउट हर, जैसे ही आप उसके बारे में पढ़ेंगे, सी इफ़ यू कैन ड्रॉ ए कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव, तो देख सकते हैं आप कि आप उसके और संतोष यादव के बीच में एक कंपैरिजन, एक तुलना कर सकते हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग वाला दे रखा है, यह आपको मैच द फॉलोइंग करना है कि भाई किसका मतलब क्या होता है। ये आप कर सकते हो इजी वे में। अगर कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। उसके बाद देखो, एज यू रीड लुक फॉर द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको देखते हैं। साथ ही साथ पढ़ते समय ये क्वेश्चंस माइंड में रखते हैं कि वाई वॉज मारिया सेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स, मारिया यूनाइटेड स्टेट्स क्यों भेजी गई। वाई डिडंट हर मदर गो विद हर, उसकी माँ उसके साथ क्यों नहीं गई। वाट आर हर हॉबीज़, उसकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। वाट डज सी लाइक, उसको क्या पसंद है। एंड वॉट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो कार्य करने को उसको प्रेरित करती है। अब देखो, चैप्टर को शुरू करते हैं अपन। देयर इज़ समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया सारापोवा, यानी मारिया सारापोवा के बारे में कुछ बहुत ही अलग चीज़ है, विचित्र चीज़ अपन पढ़ेंगे, जो कि डिसआर्मिंग चीज़ है। समथिंग एट ओड विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। समथिंग यानी कुछ चीज़, ओड का मतलब अलग है, भिन्न है। विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर, अटायर का मतलब पोशाक, जो उसकी ग्लैमरस पोशाक है, उसकी मुस्कान है, उससे चीज़ें भिन्न है। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन Monday 22nd August 2005 to the world number 1 position in women टेनिस। और इसने जो है कुछ 22 अगस्त 2005 को विश्व की नंबर 1 पोजीशन पर, नंबर 1 स्थिति पर ला दिया महिलाओं की टेनिस में। ऑल दिस हैपन्ड इन एन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये सब जो है बहुत कम समय में हुआ। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle। अभी गए साइबेरिया में जन्मी टीनेजर का मतलब जो 13 से 19 के बीच में जो टीन एज की लड़की, जो कि सिर्फ 4 साल में, अपने इस प्रोफेशनल करियर के 4 साल में ही सर्वोच्च स्थान उसने प्राप्त कर लिया। ये देखिए, मारिया सारापोवा वॉन द वुमेन्स सिंगल एट विंबलडन इन 2004 के अंदर जो है विंबलडन का वुमेन सिंगल का टेनिस में इसने खिताब जीता था। विंबलडन खिताब जीत लिया इसने। अब देखो, हाउएवर द रैपिड एक्सेंट इन ए फायरसली कॉम्पिटिटिव world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। अब एक हालांकि द रैपिड एक्सेंट
यानी कि जो तेज़ी से गति जो है, तेज़ गति ऑफ ए फायरियसली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, इस खतरनाक प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया में बिगेन 9 years बिफोर, 9 साल पहले शुरू हुई थी। विद ए लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, एक बलिदान के लेवल के रूप में। फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर, जो कि बहुत कम बच्चों में ये करने का हिम्मत या करने की साहस होती है। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, बेचारी छोटी मारिया ने जो है अपना 10वां बर्थडे ही नहीं मनाया था। When she was packed off to train in the यूनाइटेड स्टेट्स, जब उसको यूनाइटेड स्टेट्स जाना पड़ा, यानी 10 साल की उम्र में ही उसको यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया गया। That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. दैट ट्रिप, यानी इस ट्रिप में, इस जो यात्रा थी, इस यात्रा में, इस ट्रिप ने जो कि फ्लोरिडा के लिए थी, दैट ट्रिप यानी कि ये जो ट्रिप है टू फ्लोरिडा विद हर फादर, अपने पिताजी के साथ जब वो फ्लोरिडा गई, पिताजी का नाम था यूरी, लॉन्च्ड हर, यानी उन्होंने उसको लॉन्च किया ऑन द पाथ टू सक्सेस, सफलता के रास्ते पर, एंड स्टारडम, और इस चमक दमक में, स्टारडम में। But it also required a heart-wrenching 2 years separation from her mother Yelena, लेकिन इसमें जो है 2 वर्ष की कठिन जो है हृदय को झकझोर देने वाली ट्रेनिंग जो है, या अलग रहने की जो विरह वेदना है, अपनी माँ येलेना से अलग रहने की विरह वेदना भी उसने झेली। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शंस। अभी कह रहा द लेटर कौन, यहाँ बाद में किसका जिक्र हुआ, मदर हेलेना का, तो मदर हेलेना साथ में नहीं आई। वॉज कंपेल टू स्टे, यानी उसको रहना पड़ा, रहने के लिए बाध्य रहना पड़ा साइबेरिया में ही, बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि उनको अमेरिका आने का वीज़ा नहीं मिल पाया। वे फादर यूरी और इसको तो मिल गया, लेकिन मदर येलेना को वीज़ा नहीं मिल पाया, जिसके कारण उसको साइबेरिया में ही रहना पड़ा और इस 9 साल की बच्ची को आना पड़ा। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ, ये 9 साल की लड़की जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन, यानी बहुत महत्वपूर्ण सीख ये ले ली इसने। दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस, कि सिर्फ और सिर्फ टेनिस में एक्सीलेंस करना, सर्वोच्च करना ही इस चीज़ का भुगतान कर सकता है, यानी उसकी ये सारी चीज़ें हो सकती है। आई यूज़ टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स, अब मारिया शारापोवा जो है वो याद करती है बीते समय को कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली होती थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से मिस करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग as much as he could to keep my tennis training going, मेरे पिताजी जितना काम कर सकते थे उतना काम करते थे, जिससे कि मेरी टेनिस की ट्रेनिंग जारी रह सके। सो ही couldn't see me either, इसलिए वो भी मेरे पास मुझसे मिलने ज़्यादा नहीं आ सकते थे। तब देखो 9 साल की बच्ची अकेली रहे माँ बाप से अलग, आप कल्पना कर सकते हो कि उस पर क्या गुजर रही होगी। अभी मेरा फादर भी जो है अर्निंग में लगे हुए थे, कमाई में, ताकि मेरी टेनिस की ट्रेनिंग प्रॉपर चलती रहे, तो वो भी जो है मुझसे मिलने नहीं आ सकते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM, अभी कह रहा क्योंकि मैं बहुत छोटी थी इसलिए मैं रात के 8 बजे बिस्तर में चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट, अब दूसरे जो ट्यूशन टेनिस के जो प्लेयर होते थे, जो शिष्य होते थे, वो आते थे रात के 11 बजे। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और वो 11 बजे आते और मुझे जगा देते और मुझे ऑर्डर देते कि भाई कमरे की सफाई करो। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, अभी कह रहा ये चीज़ें जो है ये मेरे मनोबल गिराया नहीं, बल्कि मैं और ज़्यादा जो है दृढ़ निश्चय रही और मेरी मानसिक जो दृढ़ता है उसको और ज़्यादा दृढ़ बनाया इन चीज़ों ने। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीखा कि भी मैं अपनी खुद की देखभाल कैसे कर सकती हूँ।
I never thought of quitting because I knew what I wanted. मैंने कभी भी छोड़ने का बारे में नहीं सोचा क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, क्या पाना है. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. अब ये कह रहा जब आपके पास कुछ भी नहीं हो, when you come from nothing यानी एक छोटी सी जगह से आओ, तुच्छ सी जगह से आओ, and you have nothing और आपके पास कुछ भी नहीं हो, then it makes you very hungry and determined. तब जो है ये उस चीज़ को प्राप्त करने में आपकी भूख को बढ़ा देते हैं, यानी आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ा देते हैं, एंड डिटरमाइंड और आपके दृढ़ निश्चय को भी बढ़ा देते हैं. I'd have to put up with much more humiliation. वगैरह मैंने जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन यानी कि शर्मिंदगी को झेला है, महसूस किया है, एंड इंसल्ट्स और बेइज्जती को, then that the steadfastly pursue my dream, जिससे कि जो मेरा ड्रीम है, जो सपना है, वो पूरा किया जा सके. यानी कि इन यातनाओं को, इन शर्मिंदगी को, इन बेइज्जती को सहन करने का एक ही कारण था कि मुझे अपने सपने को साकार करना है. That toughness run through Maria even today. और ये कह रहा वो टफनेस, वो दृढ़ता मारिया में आज भी देखने को मिलती है. It was the key to her begging the women's single crown at Wimbledon. और यही चीज़ जो है उसकी सफलता की कुंजी बनी 2004 के विंबलडन जीतने में, and to her meteoric rise to the world number 1 sport the following year. और अगले साल यानी कि 2005 में दुनिया की नंबर 1 पोजीशन पर आने में यही दृढ़ शक्ति, यही इच्छा शक्ति इसके जीवन में काम आई. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans. वगैरह इसकी जो यात्रा है, जर्नी जो है फ्रोज़न प्लेन यानी कि जो जमी हुई मैदान है, साइबेरिया में आपको पता है एक बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो उस बर्फ़बारी वाले क्षेत्र से आकर और महिलाओं की जो टेनिस है उसमें उनकी चोटी पर, समिट पर पहुंचना यानी कि नंबर 1 पर पहुंचना, टेनिस फैंस के हृदय को इन्होंने जो है बहुत छुआ है. एंड फॉर द यंगस्टर्स हरसेल्फ देयर appears to be no room for sentiments. और यंगस्टर्स के लिए ये प्रेरणा मिली है कि भाई यहाँ पर जो है सेंटिमेंट्स के लिए, भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती, किसी चीज़ में भावनाएं नहीं काम आती, भावुक होने की ज़रूरत नहीं है. The straight looks and the answer she gives when asked about her ambition to make it imply clear that she considered the sacrifice were worth it. द स्ट्रेट लुक्स यानी कि सीधा दृष्टिकोण, एंड द आंसर्स और उसके जो जवाब है, सी गेव जो कि उसने दिए, व्हेन आस्क्ड जब पूछे गए, अबाउट बारे में, हर एम्बिशन यानी कि उसकी एम्बिशन के बारे में, उसकी जो लक्ष्य के बारे में, मेक इट एम्प्लाई क्लियर ये जिसने बहुत ज़्यादा स्पष्ट कर दिया, दैट सी कंसिडर्ड द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट कि उसने जो सेक्रीफाइस किया, उस सेक्रीफाइस को, उस बलिदान को उसने सही साबित किया, उसको कीमती बनाया. आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव यानी मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा की मुझ में बहुत ज़्यादा भावना है. आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू और मैं जो कुछ भी करती हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ. इट्स माई जॉब और यही मेरा काम है. दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस और यही उसकी सफलता का मंत्र है कि वो जो कुछ भी करती है वो मेहनत के साथ करती है, यही उसका कर्तव्य है. बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और यही इसकी सफलता का राज है. दो मारिया सारापोवा स्पीक्स विद ए प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट वगैरह. हालांकि मारिया सारापोवा जो है उसका एक्सेंट, बोलने का जो लहजा है वो अमेरिकन है. सी प्राउडली पैरेड्स हर रशियन नेशनलिटी लेकिन वो गर्व से अपनी रशियन नेशनलिटी यानी रूस की राष्ट्रीयता के स्वीकार करती है, कहती है. क्लियरिंग ऑल डाउट्स यानी सभी संदेहों को दूर करते हुए, सी सेज वो कहती है, आई एम रशियन कि मैं रशियन हूँ. इट्स
ट्रू दैट द US इज़ ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये सही है कि भाई मेरी ज़िंदगी में US यानी अमेरिका जो है उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास जो है रसिया की नागरिकता है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा खून जो है पूरी तरह से रशियन है। एंड आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रसिया इफ़ दे वांट मी, और अगर रसिया चाहे तो मैं उनके लिए ओलंपिक्स खेलूंगी। ये स्पष्ट रूप से कहती है कि हालांकि अमेरिका ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन अभी भी मैं जो है रसिया की नागरिक हूँ, और अगर रशियन गवर्नमेंट चाहे, रसिया चाहे, तो मैं उनके लिए ओलंपिक खेलूंगी। Like any number of teenage sensation, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies। अभी अगर अभी जैसी कि टीनेज वाली लड़कियों की जो सेंसेशन होती है, उसी प्रकार मारिया सारापोवा भी जो है उसकी भी हॉबी के अंदर जो है फैशन है, सिंगिंग गाना है, डांसिंग है, ये सारी उसकी हॉबीज़ है। She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle, और आर्थर कैनन डॉयल के जो नॉवेल्स है वो पढ़ना भी उसकी पसंद है। Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। ये उसके खाने पीने की जो ईटेबल्स है उनमें जो चॉइस है उसकी भी किस प्रकार से उसको पैनकेक्स चॉकलेट के साथ जो है फिजी ऑरेंज ड्रिंक, ये सारी चीज़ें पसंद है। इसके बाद देखो मारिया सारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। अब ये करा भाई मारिया सारापोवा जो है वो किसी एक फिक्स पैटर्न पे काम नहीं करती, कैटेगराइज्ड नहीं है या पिजन होल्ड नहीं है। हर टैलेंट अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड, उसका टैलेंट उसको जो है अनवेवरिंग डिज़ायर यानी कि कभी नया समाप्त होने वाली जो उसकी इच्छा शक्ति है सफलता को प्राप्त करने की, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और बलिदान देने की जो तीव्रता है, हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इन चीज़ों ने उसको दुनिया की टॉप तक पहुंचाया है, यानी कि नंबर 1 खिलाड़ी तक पहुंचाने में उसकी उसका टैलेंट, उसकी अनवेयरिंग डिज़ायर टू सक्सेस एंड रेडी टू सेक्रीफाइस, ये सारी चीज़ें रही है, इसलिए वो दुनिया में टॉप पर पहुंची है। फ्यू वुड गर्स्ड हर द रिचेज इज़ नाउ रीपिंग। अब ये कह रहा बहुत कम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि अब वो जो है पहले उसने सेक्रीफाइस किया, पहले वो वृक्ष लगाया और अब उसके फल जो है उसको मिल रहे हैं, यानी कि पहले उसने जो मेहनत की उस मेहनत के परिणाम जो है उसको सकारात्मक रूप से मिलने शुरू हो गए। दिस इज़ वॉट सी हैज़ टू से, इसीलिए वो कहा करती है अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस, जो पैसे उसने टेनिस से कमाए हैं इसके बारे में वो कहती है ऑफ कोर्स मनी इज़ ए मोटिवेशन, कि भी निश्चित रूप से पैसा एक प्रेरणा का काम करता है, वो एक मोटिवेशन है, वो अभिप्रेरणा देता है। टेनिस इज़ ए बिजनेस एंड ए स्पोर्ट, टेनिस दोनों चीज़ें हैं, टेनिस एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी है। बिजनेस कैसे हुआ, बिजनेस इस मामले में भी उससे बहुत ज़्यादा कमाई हो जाती है खिलाड़ियों की, और स्पोर्ट तो है ही है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग is to become number 1 in the world, that is the dream that kept me going। लेकिन अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि दुनिया में आपको नंबर 1 पर लाए वो है दैट इज़ द ड्रीम, वो है सपना, एंड दैट केप्ट मी गोइंग, जो कि मुझे जारी रखता है, कार्य करने की प्रेरणा देता है, कार्य करने को प्रेरित करता है, वो चीज़ है सपना। तो इस प्रकार से अपन ने मारिया सारापोवा के बारे में भी पढ़ लिया और संतोष यादव के बारे में भी पढ़ लिया। नीचे देखो अब आपको जो है दोनों के अंदर कंपैरिजन या कॉन्ट्रास्ट करना है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें तो सेम है और कौन सी चीज़ें अलग है। संतोष यादव की यहाँ लिख देना, मारिया सारापोवा की यहाँ लिख देना। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर समझ में आया होगा और किस प्रकार से 9 साल की उम्र में इसने घर छोड़ के और इतिहास रचा और दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनी।
इसी प्रकार से इसकी जीवनी आपको भी प्रेरित करेगी कि भाई आप जो है 9 साल के तो नहीं हो, लेकिन 9th क्लास में ज़रूर पढ़ रहे हो और जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हो उसके प्रति ये दोनों स्टोरीज आपको प्रेरित करेगी और आपका जो भी लक्ष्य है आप उसकी तरफ जी जान से जुट जाएंगे। इसी आशा के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे कल किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।